प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह दास के नाम में फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की भलाई और करुणा जो हमारे जीवन में है, आपके जीवन में है, इसलिए हम फिर से एक बार जीवित पाए जाते हैं और उसकी भलाई और करुणा के द्वारा हम एक बार फिर से आज के दिन में अपने जीवन को परमेश्वर में बढ़ाएं और उसकी तारीफ करें। आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे निर्गमन की पुस्तक उसकी 14 अध्याय 13 और 14 वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन उन लोगों के पास पहुंचा है, यह वचन जो डर रहे थे इस बात को लेकर कि हमें मिस्र में रहना चाहिए था, हमें तू क्यों लेकर आया। मूसा से कह रहे तो हमें क्यों लेकर आया, हमें तो वहीं पे मरने देना चाहिए था, हम वहीं पर ठीक थे। ये भूल गए परमेश्वर को, ये भूल गए परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को, परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की दया को, कैसे उस जगह से छूट कर आए थे। और सब कुछ भूलकर ये सिर्फ याद रख रहे हैं उस मिस्र देश को, ये सिर्फ याद रखे हैं उस डर को, और सिर्फ ये देख रहे हैं सामने में लाल सागर है, पीछे में मिस्र है और परमेश्वर के बीच में खड़ा है। इस बात को उन्होंने भूल गए। एक बार भी परमेश्वर की जिक्र नहीं किया, एक बार भी परमेश्वर के बारे में ये नहीं बोला कि परमेश्वर वही हमें जो छुड़ा कर लेके आया मिस्र से, आज भी छुड़ाने में सामर्थी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर की भलाई और करुणा हमारे जीवन में कितना होता है। हमें कई बार कई जगह पे हम लोग जाते रहते हैं, एक्सीडेंट से बच जाते हैं, जीवित रहते हैं, हम बीमार होते हैं और बच जाते हैं, हम ठीक हो जाते हैं, प्रभु हमें चंगाई देता है। हमें कई बार ऐसे कई सारे आश्चर्य कर्म को हमारे जीवन में हम गिन नहीं सकते हैं। फिर भी जब आज की हालात, आज की परेशानी, आज की दिक्कत आपको सता रहा होगा, आपको परेशान कर रहा होगा, आप भूल गए परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर की सामर्थ को, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप मत डरे। ये वचन आपके लिए है, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम परमेश्वर आपके लिए जो करेगा देखने के लिए तैयार हो जाए। जिन बातों को देख रहे हैं आप, जिन परेशानी को देख रहे हैं, जिन हालातों को देख रहे हैं, जिन शत्रुओं को देख रहे हैं, दोबारा आप नहीं देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। उस महान परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। आप उसको लड़ने के लिए मौका दे, उसके अधीन पे हो जाए। पहली बात यह है कि आपके अंदर जो डर है, आप उन हालातों को देख के डर रहे हैं, आप उन परिस्थिति को देख के डर रहे हैं, आप डरना छोड़े। डरो मत, उन हालातों को, उन परिस्थिति को ना देखे, बल्कि परमेश्वर की ओर देखे। उस परमेश्वर जो जीवित और सामर्थी परमेश्वर, उस परमेश्वर जो आपको और मुझको बनाया है, वो परमेश्वर जो सारे कायनात को बनाया है, वो परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में, परमेश्वर पिता को हमारे बीच में प्रकट किया है, वो परमेश्वर जो हमारे बीच में मनुष्य बनकर आया है, वो परमेश्वर जो आपके लिए और मेरे लिए अपने जान को दिया और दोबारा जी उठा है, वो यीशु मसीह है। और वो यीशु के नाम में जब हम प्रार्थना करते हैं, आप उसके अधीन पे हो जाए, विश्वास करें, आपके लिए वो परमेश्वर लड़ेगा। जिस भी हालात में होंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने आप को खड़े करें, अपने आप को तैयार हो जाए। बोले कि अपने आप के अंदर में वो सामर्थ ले ले जो आपके लिए कहता है कि डरो मत, डरो मत। अपने आप से कहे कि डरो मत, मैं यहोवा पे भरोसा करता हूं, वो परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। अपने आप से कहे कि मैं उद्धार के काम को देखने के लिए तैयार हूं। अपने आप से कहे कि मैं जो शत्रु को, जो हालातों को, जो दिक्कत को, जो परेशानी को सामना कर रहा हूं, मैं दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा और हर एक बातों को हटाएगा और मैं परमेश्वर के अधीन पे होऊंगा चुपचाप, और उसकी नाम की भलाई को, उसकी करुणा को मेरे जीवन में मैं देखूंगा। आपके लिए फिर से मौका है, अपने आप को खड़ा करें, आप डरे नहीं, आप अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के अधीन में हो जाए। यीशु मसीह के नाम में अपने आप को पश्चाताप करते प्रभु के नजदीक में आए। यदि आप किसी भी बातों को लेकर परेशान है, दिक्कत का सामना कर रहे हैं, आप अपने आप से ठीक नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर को करने दीजिए। प्रभु परमेश्वर आपसे आज बात करता है, डरो मत, उसको काम करने दीजिए, वो आपके लिए काम करेगा। जो शत्रु, जो परेशानियां, जो दिक्कत को आप देख रहे हैं, दोबारा अपने जीवन में देखेंगे नहीं, बल्कि आएगा तो, लेकिन परमेश्वर उनसे लड़ेगा और आप चुपचाप देखते रहेंगे परमेश्वर के अधीन में होकर। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं पिता। आज जितने भी लोग परमेश्वर किसी भी बात को लेकर डर रहे होंगे, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पिता अपने आप को खड़े खड़े पिता उद्धार के कामों को देखने के लिए उनके अंदर एक सामर्थ आ जाए, उनके अंदर एक हियाव आ जाए, उनके अंदर परमेश्वर पिता एक ताकत आ जाए। पवित्र आत्मा आप दीजिए और ये कहने पाए कि मैं नहीं डरूंगा बल्कि परमेश्वर के अधीन पे हो जाऊंगा, परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा। हाँ परमेश्वर पिता, किसी भी बात को लेकर, किसी भी परेशानी को लेकर, किसी भी दिक्कत को लेकर, चाहे परमेश्वर परिवार के हो, चाहे परमेश्वर कोई भी बात की हो, चाहे परमेश्वर बॉस और परमेश्वर पिता अपने ऑफिस की बात को लेकर परेशान होंगे या परमेश्वर बीमार को लेकर परेशान होंगे, पिता यीशु मसीह के नाम में आज अभी छुटकारा पाने पाए और प्रभु आपके उद्धार को वो अपने जीवन में देखने पाए, कहने पाए परमेश्वर की भलाई में फिर से आज देखा हूं और परमेश्वर की सामर्थ को फिर से आज देखा हूं। मैं वही परमेश्वर की ताकत फिर से आज मैं देखा हूं जो मुझे बचपन से अभी तक संभाला है और आज मेरे कानों को, मेरे आंखों को सुनने के लिए, देखने के लिए सहायता कर रहा है। वही परमेश्वर के करीब में जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु है, मैं आपको अधीन करते हुए ये कहने पाए कि यहोवा मेरे लिए लड़ेगा। हाँ परमेश्वर पिता, तूने प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। आप परमेश्वर दूर कर रहे हैं इसलिए धन्यवाद। आप परमेश्वर सारे बातों को पिता यीशु मसीह के नाम में आपके अधीन में लेकर आते हैं। यदि कोई बीमार है, यीशु के नाम में जाती रहे, प्रॉब्लम जाती रहे, डर जाती रहे, प्रभु आपके नजदीक में छुटकारा पाने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपको और भी आशीषित करे। आप सुनते रहे। अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। हर दिन सुबह आपको एक शॉर्ट मैसेज आप तक पहुंचेगा ताकि आप आशीषित होए, परमेश्वर में मजबूत है। हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।